नाउ द एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो जो नॉर्मली जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम डालते हैं सॉल्वेंट में, जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा आइडियल नहीं होता है, तो दैट विल बिकम दी नॉन आइडियल, और वो डाइल्यूट भी नहीं होता। वो क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देता है अगर एक्सपेरिमेंटली हम उसको फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा क्या है, उसमें सॉल्यूट जो है उसमें डिसोसिएट कर जाता है सॉल्यूशन के अंदर। सपोज हम अगर एक सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, जैसे कि एसिड है HCl लेते हैं, या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बेस है उसको लेते हैं, या सॉल्ट लेते हैं सोडियम क्लोराइड सॉल्ट। तो ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में क्या है, डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे HCl जो है H+ आयंस Cl आयन माइनस आयंस दे देता है, NOH के Na+ OH माइनस आयंस दे देता है, और ये Na+ और Cl- आयंस दे देता है। तो इसमें क्या हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो इंक्रीज हो गया। तो नंबर ऑफ इंक्रीजेस, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हमारा इंक्रीज हो गया, तो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी जो है वो हायर होगी देन दी थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू से। इज हायर देन दी थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हमने देखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यू कैन से द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब जब ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी हायर है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, हमारा लेस हो जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब डिसोसिएशन होता है तो हमारा क्या है, मोलर मास ऑफ दी सॉल्यूट जो है वो लेस हो जाता है। तो ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेंट ऑफ फैक्टर है। तो वेंट ऑफ फैक्टर इट इज़ द रेशियो ऑफ दी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी मॉलिक्यूलर मास है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर ये क्या है, यहाँ पे ये उल्टा हो जाएगा। इवेंट ऑफ फैक्टर इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर मास में इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास मींस कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास, जो हमने कैलकुलेट किया है फॉर्मूला वेट से, अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास दैट इज दी ऑब्जर्व्ड, जो हमने फाइंड आउट किया एक्सपेरिमेंटली। आई इज इक्वल टू बिकम MC अपॉन MO। ये हो गया डिसोसिएशन अगर सोल्यूशन में होता है। अगर मान लो डिसोसिएशन की जगह हमारे को सॉल्यूट जो है एसोसिएट कर जाते हैं आपस में, जैसे कि एसिटिक एसिड बेंजोइक एसिड को जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं बेंजीन में, सिस्ट एज अ डायमर, में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है।
अब जैसे ये हम इसको बताते हैं ये है, तो ये डायमर बन जाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गया। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं। तो इसमें क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द मोलर मास। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व्ड जो हमें एक्सपेरिमेंटली मिला इज हायर देन एक्सपेक्टेड। तो ये एसोसिएशन जब होता है सोल्यूशन में तो ये होता है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। वो सॉल्यूट जो कि एसोसिएट और डिसोसिएट हो जाते हैं सोल्यूशन के अंदर, तो उसमें क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में हमारे को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा वेंट ऑफ फैक्टर। तो जिसको बोलते हैं आई। तो अब जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। ऐसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, दिस इज द चेंज इन द बॉइलिंग पॉइंट, that is elevation of the boiling point is equal to Vent of factor multiplied by the molar elevation constant multiplied by molality. So this is the molality. ऐसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई वेंट ऑफ फैक्टर इंटू मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इंटू मोलैलिटी। ऑस्मेटिक प्रेशर, so pi is equal to Vent of factor I n upon V. V is in liters, n is the number of moles of solute, R is the solution constant, T is the temperature. So osmotic pressure सब में जो है Vent of factor लग गया। Now the degree of dissociation, तो वो क्या होता है, it is a number of moles which is dissociated upon total number of moles taken. Suppose हमने 1 mole of solute लिया और उसका अल्फा क्या है, इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। 1 मोल लिया, उसमें अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो उससे जो है माइनस कर देंगे तो हमें अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा। सपोज n इज द नंबर ऑफ आइंस which is produced from one molecule of electrolyte। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, एसिटिक एसिड ले लेते हैं।
तो ये डिसोसिएट होकर क्या हो जाएगा, ये हमें ये मिल जाएगा एसिटेट आयंस प्लस H प्लस आयंस. So this will become the N alpha and this one is the N alpha. At equilibrium this will become 1 minus alpha. फिर number of moles of dissociated ions कितना हो जाएगा, N alpha. तो total number of moles at equilibrium कितना हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा N माइनस 1. तो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गया, is directly proportional to the 1 plus N minus 1 alpha. अब नॉर्मल या थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी is directly proportional to 1. अब हम देखते हैं वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है. वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी. This calculated colligative property is theoretical property. It is represented by the I. If we put the value of this, so observed colligative property is the 1 plus N minus 1 alpha upon calculated is the 1. So this will become the I minus 1 is equal to N minus 1 alpha. So alpha is equal to I minus 1 upon N minus 1. So alpha is the degree of dissociation. So is equal to क्या हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर माइनस 1 अपॉन दिस इज द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस और माइनस 1. अब आई क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू इज द नॉर्मल मास अपॉन एबनॉर्मल मास. So normal mass is the calculated mass and abnormal mass is the जो ऑब्जर्व किया वो एबनॉर्मल ही होगा क्योंकि उसमें जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो रहा है. तो अब ये वैल्यू आई की इसमें हम ऐड कर देते हैं. तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी अपॉन एम ओ माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1. तो ये क्या हो जाएगा, एम सी माइनस एम ओ अपॉन एम ओ, ये एन माइनस 1.
तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, कैलकुलेटेड माइनस ऑब्जर्व्ड अपॉन ऑब्जर्व्ड इनटू n इज द नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस -1। तो अब ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास देखना है कि वो ज़्यादा होगा कि कम होगा। तो हमने ये देखा है कि मॉलिक्यूलर मास जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो जब डिसोसिएशन होगा तो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएंगे। और सॉल्यूट तो उससे क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आल्सो इंक्रीजेस। और इसकी वैल्यू क्या होगी, हायर होगी। तो जब इसकी वैल्यू हायर होगी तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास के, इसका मतलब क्या हुआ, तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास इज लेस। तो ये ऑब्जर्व जो है लेस होगा, लेस देन थ्योरेटिकल और कैलकुलेटेड वैल्यू। वेंट ऑफ फैक्टर से हम पता लगा सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब नाउ हम नेक्स्ट पे चलते हैं एसोसिएशन में। नाउ द डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। सपोज हमने n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए लिया, और वो अगर एसोसिएट हो जाएगा तो क्या देगा हमारे को, an। तो इसका एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ये Na इक्वल टू an। फाइव क्या है हमारा यहाँ पे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। वन मोल ऑफ ए हम यूज़ करते हैं, तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, अगर उसमें एसोसिएशन होगा तो जो नॉन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होगा उसका नंबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए विच इज नॉट एसोसिएटेड। वन माइनस अल्फा होगा। और जो एसोसिएटेड होंगे वो कितने होंगे, वो कितना होगा, अल्फा अपॉन एन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन एन। नाउ हमने वेंट ऑफ फैक्टर में पढ़ा था, आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमारी ये है, और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी होगी हमारी, वन, क्योंकि हमने वन मोल ऑफ ए लिया।
तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपॉन 1. तो I is going to become the 1 minus अल्फा प्लस अल्फा बाई n. हम नाउ I हमें मालूम है कि क्या होता है. इट इज़ द नॉर्मल मास and it is the abnormal mass. तो नॉर्मल मास क्या है? कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास है, और अपॉन एबनॉर्मल मास क्या है? ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास. ये वैल्यू ऑफ आई हम इसमें यहाँ पर डाल देते हैं, एम सी अपॉन एम ओ. अब इसको 1 को इधर ले आते तो -1 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा अपॉन एन. अब इसमें हमने देखा है कि मॉलिक्यूलर मास is inversely proportional to the colligative property. नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे सॉल्यूट के, क्योंकि वो एसोसिएट हो गए. डिक्रीजेस, क्योंकि वो एसोसिएट हो गए. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डिपेंड किस में करती है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे. सो देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिकम लेस. वैल्यू इज लोअर. तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास में, तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? हायर हो जाएगा. दैट मीन्स ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास जो है एमओ इज हायर. तो अब इसमें देखते हैं कैलकुलेटेड माइनस ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो ये नेगेटिव में आएगा. टेकिंग माइनस साइन बोथ दी साइड्स. तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये क्या है? प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा माइनस अल्फ़ा बाई एन हो जाएगा. तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये 1 माइनस एम सी अपॉन एम ओ इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस 1 बाई एन. क्या हो जाएगा? एम ओ माइनस एम सी अपॉन एम ओ इज इक्वल टू अल्फ़ा एन माइनस 1 अपॉन एन. इसको इसको इसके नीचे ले आते हैं तो ये हो जाएगा एन अपॉन एन माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा. फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन है is equal to outside molecular mass minus calculated upon outside molecular mass multiplied by the number of molecules that associate upon the number of molecules -1. ये हमें ये फार्मूला प्रेजेंट है. अब हम देखते हैं कि आई जब वेंट ऑफ फैक्टर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब देयर इज़ अ डिसोसिएशन. ये solute in the solution. और आई अगर लेस देन 1 है तो देयर इज़ अ एसोसिएशन. इन सॉल्यूशन अगर हमारे को 100% डिसोसिएशन होगा तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस फ्रॉम 1 मोल ऑफ
सल्यूट। नाउ ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन 25 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। तो इसमें क्या है, W2 इज इक्वल टू 2 ग्राम्स है। तो दिस इज बेंजोइक एसिड। तो बेंजोइक एसिड क्या है, C6H5COOH। तो इसका M2 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 122 हो जाएगा। मतलब 12 इंटू 6 हो जाएगा। जैसे ये करते हैं 12 इंटू 6 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1 और 25 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो W1 इज दी 25 ग्राम्स। तो a depression in freezing point equal to this। ये 1.62 केल्विन शो करता है। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज दिस। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf और बेंजीन क्या है, 4.9 kg per mole। Now what is the percentage association of acid it forms dimer in the solution। अब हमें परसेंटेज एसोसिएशन बताना है अगर वो डायमर बनाता है। डायमर मतलब 2 मॉलिक्यूल जोड़ करके 1 मॉलिक्यूल बनते हैं। हमें मालूम है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। और मोलैलिटी क्या हो जाता है, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 बाई W1। अब इसमें देखते हैं ये M2 कितना है। दिस इज द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास फ्रॉम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF मल्टीप्लाइड बाय W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन डेल्टा TF मल्टीप्लाइड बाय W1 विच इज इन ग्राम्स। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं इसकी। तो KF क्या है हमारे पास, 4.9। W2 is the 2 grams 1000। डेल्टा TF क्या है, 1.62। W1 is the 25 grams। तो इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 241.98 grams per mole। So this is the observed molecular mass। So this will become the MO of the benzoic acid। अब बेंजोइक एसिड को डायमर बनाता है। तो अब इसका इक्विलिब्रियम देखते हैं। What is the degree of association of benzoic acid। So at equilibrium क्या होगा, तो बेंजोइक एसिड जो लेफ्ट होगा वो कितना होगा, 1 माइनस अल्फा मोल। इज द अनएसोसिएटेड। कितने मोल्स ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स होंगे वो देखेंगे। मोल्स ऑफ अल्फा बाई 2। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया,
एट इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, दिस इज 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। हियर n इज इक्वल टू 2 है। 2 मॉलिक्यूल्स जोड़ करके डायमर बनाते हैं। अब इसको जो है हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू 2 माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा अपॉन 2। तो दिस विल बिकम 2 तो ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फा बाई 2। अब हमने वेंट ऑफ फैक्टर हमें मालूम है कि इक्वल टू क्या, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। So this is calculated upon observed. So what is calculated? Calculated is 122 upon observed is the 241.98. So that means I is this. So putting the value of I here, we get this 1 minus alpha by 2 is equal to 122 upon 241.98. तो अब इसको इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 122 अपॉन 241.98 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.504 इज इक्वल टू अल्फा बाई 2। दिस इज अल्फा बाई 2। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.496 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.992। तो दिस इज द अल्फा आ गया हमारा। अब हमें निकालना है व्हाट इज़ द परसेंटेज एसोसिएटेड ऑफ एसिड। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो इसको हमें मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ये 99.2%। तो अल्फ़ा इज़ दी 99.2%। मतलब एसोसिएशन है ऑलमोस्ट 100% के बराबर है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। Now 0.6 ml of acetic acid having density this। तो डेंसिटी क्या दिया हुआ है हमारे को, 1.06 ग्राम पर ml is dissolved in 1 liter of solvent। That means m1 is equal to 1 लीटर है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg के बराबर होता है। वॉल्यूम इज इक्वल टू मास के बराबर होता है वाटर का। और 0.6 ml एसिटिक एसिड, तो ये सल्यूट है, तो W2 इज इक्वल टू 0.6 ml है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व्ड इज, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, डेल्टा TF इज इक्वल टू 0.205 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट दी वेंट ऑफ फैक्टर। हमारे को क्या कैलकुलेट करना है, वेंट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की हमें ये फाइंड आउट करना है। अब हमें मालूम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू दी मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। अब इज इक्वल टू KF। मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन kg ऑफ द सॉल्वेंट। तो N2 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, KF मल्टीप्लाइड बाय W2 अपॉन मास अपॉन मोलर मास, ये हो गया डेल्टा TF। KF की वैल्यू जो वाटर की होती है वो 1.86 होती है केल्विन kg पर मोल। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब W2 क्या है हमारे पास, 0.6 ml है। अब ये ml है, इसको हम जो है ग्राम्स में कन्वर्ट करना है हमें। तो हमें क्या दिया, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है,
ये वॉल्यूम दिया है हमें, तो दिस इज दी वी। तो डेंसिटी क्या दिया हुआ हमारे को 1.06 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या है 0.6 ml। डेंसिटी जो है ml में है तो वॉल्यूम भी हम ml में ले सकते हैं, इज इक्वल टू ये हमारे को मास हो गया जो इज गिवन बाय दी रूट का W2 से। तो जब इसको करेंगे तो ये हमारे को क्या मिलेगा, इट विल बिकम एज 0.636। तो दिस ग्राम मिल गया हमारे को। तो W2 हमारे को मिल गया। अब M2 हमें फाइंड आउट करना है। तो M2 ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है, तो इट इज 12 2 या 24 प्लस 4 कार्बन प्लस 32 इज इक्वल टू 60 हो गया। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, W2 की वैल्यू पुट कर देते हैं और ये इधर M2 की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा 0.636 अपॉन 60। तो ये क्या हो जाएगा हमारे को, अगर ये हम डिवाइड करते हैं इसको, तो दिस इज 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 0.0106 इज इक्वल टू क्या, 0.0197 केल्विन। So this is the depression in freezing point, calculated depression in freezing point. अब हमें वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है आई। तो वेंट ऑफ फैक्टर ऑफ आई इज दी क्या है, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ऑब्जर्व्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अपॉन कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये है हमारे पास ऑब्जर्व वाली जो दिया हुआ है, और ये हमने कैलकुलेटेड वाली है, तो ये हमें इसमें ऐड कर देते हैं अपॉन 0.0197। तो ये आ जाएगा 1.041। दैट मीन्स द वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1.041 है। अब हमारे को क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। सो अब एसिड क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड है। ये अगर इक्विलिब्रियम में क्या है हमारे को देता है, एसीटेट आयंस देता है प्लस H प्लस आयंस देता है। अगर मान लो n मोल ऑफ हमने एसिटिक एसिड लिया तो एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, दिस इज 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज दी क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, एंड दिस विल बिकम दी एन अल्फा एंड दिस इज दी एन अल्फा। तो ये जो एसिटिक एसिड है इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये फुली डिसोसिएट नहीं होता। So this is the undissociated, and this one is the dissociated. So at equilibrium क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा ये दिस प्लस दिस प्लस दिस।
तो ये हो जाएगा एन माइनस एन अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा प्लस एन अल्फ़ा, दिस विल एन वन प्लस अल्फ़ा हो गया। अब वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास क्या हमारा एन वन प्लस अल्फ़ा, और ऑब्जर्व में क्या है, हमने इनिशियली क्या लिया था, एन मोल्स लिया था। तो दिस विल बिकम दिस, तो आई इज इक्वल टू वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन प्लस अल्फ़ा, दैट इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब आई हमें मालूम है 1.041 हमने कैलकुलेट किया है, तो माइनस वन इज इक्वल टू अल्फ़ा, तो इसको करेंगे तो जो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, 41 इज इक्वल टू अल्फ़ा। अब हमें जो है एसिटिक एसिड का देखना होगा, का कंसंट्रेशन क्या था एट इक्विलिब्रियम एन वन माइनस अल्फ़ा। तो दिस इज मोलैलिटी तो n क्या है, n इज़ दी नंबर ऑफ मोल्स, तो ये क्या होता है, n इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, तो मास अपॉन M2। तो हमारा कैलकुलेटेड मास क्या था, डेंसिटी से हमने निकाला था, ये अपॉन 60 था, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.0106। तो ये वैल्यू हम इसमें यहाँ पे लिख देते हैं, एन पे 0.106, वन माइनस अल्फ़ा हमें ये मिल गया 0.041, तो ये वैल्यू आ गया हमारा 0.010। अब ये हमारे को क्या है, एसिटिक एसिड की वैल्यू आ गई, हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो हमें एसीटेट आयंस का निकालना है, वो क्या था हमारे पास, एन अल्फ़ा था, तो एन इज 0.0106 मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा इज दी 0.041, so this will become 0.0004346। सिमिलरली H प्लस आयंस जो थे वो भी इक्वल टू एन अल्फ़ा था, तो ये भी यही हो जाएगा। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, अब एसिड इक्वल टू क्या है, concentration of this upon concentration of the acetic acid। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी, तो ये हो जाएगा 0.0044346 मल्टीप्लाइड बाय दिस 4346 अपॉन इसकी वैल्यू थी 0.010, तो ये आ जाएगा वैल्यू ये आ गया वैल्यू, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 5 1.88 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर। तो ये हमें एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल गया। इसको हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं इसको। पहले हमें क्या निकालना था, वेंट ऑफ फैक्टर। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ऑब्जर्व डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन कैलकुलेटेड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ऑब्जर्व हमारे को ये दिया हुआ है, तो हमें कैलकुलेटेड निकालना होगा, तो वो इस फार्मूले से निकालना होगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। अब मोलैलिटी जो है हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, फिर इसको डाल देंगे तो ये हमारे को डेल्टा टी एफ निकल गया। जब हम इसमें रखेंगे तो ये वेंट ऑफ फैक्टर हमारा निकल गया, जो हमें ये रिक्वायर्ड था कि वेंट ऑफ फैक्टर निकालना। फिर अब डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमने
ये जैसे कि ये एसिटिक एसिड ऐसे डिसोसिएट होता है, तो ये एट इक्विलिब्रियम ये अनडिसोसिएटेड होता है, ये डिसोसिएटेड होता है। तो हमें इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, क्योंकि हमें ये जो है ये तो पता हुआ है, हमें ये पता है नंबर ऑफ मोल्स, हमें ये अल्फ़ा नहीं पता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। तो उसको हम ये वाले फार्मूले से निकालेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल टू कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमने इसमें डाल दिया, तो ये कैलकुलेशन में हमने ये किया, तो ये वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल टू दिस आया। अब ये हमें मालूम था, तो ये हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमें मिल गया। तो अब इसकी वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू और एन की वैल्यू ये रही, तो ये हमारे को एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन मिल गया। सिमिलरली हमारे को जो है एसिटेट आयंस का भी मिल गया और H+ आयंस का मिल गया। अब इसकी वैल्यू इसमें ऐड कर पुट कर देंगे, तो हमारे को ये जो है डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू आ गई।